ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दर्शक मित्रों, सौभाग्य के पर्व, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र और सौभाग्य के अंदर अभिवृद्धि कराने वाला महिलाओं का विशेष पर्व, मातृशक्ति का विशेष अनुष्ठान, जिसको बोलते हैं हम मंगला गौरी। मंगला गौरी व्रत किसको करना चाहिए? कई लोग बोलते हैं कि कुंवारी कन्या भी कर सकती है, शादीशुदा स्त्री भी कर सकती है, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि विवाहित महिला को ही मंगला गौरी व्रत करना चाहिए। क्या बताया है शास्त्रों के अंदर? विवाहात् प्रथमं वर्ष मारंभ पंचवत्सरम श्रावणे मासी भौमेषु चतुर्सम व्रतमाचरेत। पहला बताया है कि विवाह के पश्चात श्रावण मास के अंदर जो मंगलवार आते हैं, उस मंगलवार के अंदर मंगला गौरी व्रत करना चाहिए। तो ये तो निश्चित हो गया, लेकिन विवाह के पश्चात करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कहां करना चाहिए, उसका भी उल्लेख बताया है। प्रथमे वत्सरे मातृगृहे कर्तव्यमेव च ततो भरतु गृहे कार्य अवश्यम स्त्री भिरादरात। यानी प्रथम जो, क्योंकि मंगला गौरी व्रत है वो 5 वर्ष करना चाहिए। यानी एक मास के अंदर सामान्यतः 4 मंगलवार आते हैं, कभी कभी 5 आते हैं, तो 5 वर्ष करना चाहिए। तो एक वर्ष के 4 मंगलवार, तो 5 वर्ष के 20 मंगलवार, तो 20 मंगलवार करना है। लेकिन क्या बताया है? प्रथमे वत्सरे मातृगृहे, यानी पहला वर्ष है वो माता के घर के अंदर जाकर, सुहागन स्त्री को शादी हो गई है, उनको प्रथम वर्ष के अंदर माता के घर में जाकर, यानी पियर के अंदर जाकर व्रत करना चाहिए। अन्य 4 वर्ष है वो भर्तृगृह, यानी पति के घर के अंदर, अपने ससुराल के अंदर करना चाहिए। इसलिए यह प्रश्न समाप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न कि कुंवारी कन्या को करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, यह प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। अब ये व्रत क्यों करना चाहिए? तो शास्त्रों में लिखा है पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्ध, यानी पुत्र की कामना के लिए, पौत्र की कामना के लिए और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत क्यों नाम पड़ा? मंगलवार के दिन मां गौरी का पूजन करने से मंगला गौरी व्रत का नाम पड़ा। अब महिलाओं को व्रत करना है, सधवा स्त्रियों को व्रत करना है, 5 वर्ष करना है, तो कैसे करना है? प्रत्येक स्त्री, आपने देखा होगा, महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए कोई न कोई व्रत करती रहती है, पूजन भी करती रहती है। और महिलाओं को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। उनकी तपस्या को देखकर, उनके परिश्रम को देखकर नतमस्तक होने की इच्छा भी होती है। इसलिए महिलाओं को मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। अब व्रत कैसे करना चाहिए? तो कोई भी पूजन करते हो, व्रत करते हो, प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठना कब चाहिए? सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। या तो शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त लिखा है, 4 बजे के आसपास। इतना जल्दी न उठ सको तो कम से कम सूर्योदय से पूर्व आपको उठना चाहिए। अब उठने के पश्चात नित्य जो क्रिया है, उससे आप निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्र भी कलर कैसा होना चाहिए? लाल वस्त्र है, गुलाबी वस्त्र है, पीत वस्त्र है, सुंदर, जो मन को मोहक होते हैं, ऐसे सुंदर वस्त्र धारण करके पवित्र मन से, पवित्र शरीर से,
पवित्र हृदय से मां गौरी का पूजन करना है। देखिए, आप पूजन करते हो, यदि आपको नहीं आता है तो ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाना चाहिए, और यदि आपको आता है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। कैसे करना चाहिए? तो पहले पूजन सामग्री एकत्रित करनी चाहिए। इसको पूजन सामग्री में आपको बता देता हूं। कुमकुम, चावल, पुष्प, अबीर, गुलाल, बेलपत्र, प्रसाद, फल, पंचामृत, 16 प्रकार की सामग्री इसके अंदर चाहिए। 16 दुर्वा दल, धतूरे के पत्ते, आक के पत्ते, 16 प्रकार के अनाज, 16 पान, 16 सुपारी, 16 लविंग, लौंग, 16 इलायची, जीरा, धनिया, इस प्रकार की सामग्री हमें एकत्रित करनी है। तो प्रसाद, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब इकट्ठा करना है। गंगा जल, शुद्ध जल। तो पहले हमें स्थान का चयन करना चाहिए। कौन से स्थान पे करनी चाहिए? पवित्र जगह हो, साफ सुथरी जगह हो, और हम जब पूजा करते हैं, महिलाएं विशेष ध्यान दें, जब पूजा करते हैं हमारा मुंह पूर्व की ओर या उत्तर की ओर होना चाहिए, यानी पूर्वाभिमुख और या उत्तराभिमुख। जहां सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा होती है। जब आप पूर्व की ओर मुंह करके, सूर्य की ओर मुंह करके बैठोगे तो आप पूर्व की ओर मुंह करके बैठे, ऐसा गिना जाएगा। उत्तर दिशा कहाँ होती है? पूर्व से जब आप मुंह करके बैठते हो तो बाएं हाथ की ओर, लेफ्ट हैंड की ओर जो दिशा है उसको उत्तर दिशा होती है। तो पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बैठना चाहिए। 16 बाती वाला दीपक लगाना चाहिए पूजन के अंदर। या तो 16 बाती करके एक बड़े दीपक के लेकर लगा दीजिए, या क्या करना चाहिए, आटे के 16 बाती जिस प्रकार से लगे उस प्रकार का दीपक लगाना चाहिए। क्योंकि कोई भी कर्म करते हैं तो अग्नि है, वो कर्म की साक्षी है। तो अग्नि का आप पूजन करोगे, दीपक लगाओगे तो कार्य का शुभारंभ हो जाएगा। उसके बाद में एक सुंदर चौकी लेना है, बाजोट लेना है, उसके ऊपर लाल आसन बिछाना है, अक्षत से उसके ऊपर स्वास्तिक बनाओ या अष्टदल बनाइए। उसके बाद में मध्य में भगवान गणपति महाराज और गौरी की स्थापना यानी जगदम्बा की मूर्ति विराजमान करना है। यदि आप मिट्टी की बनाओ तो उसका विसर्जन होगा, अन्यथा आप पित्तल है, चांदी है, सोना है, तांबा है, उसकी मूर्ति हो या पत्थर हो, उसकी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद में दीपक लगा दिया, धूप लगा दिया, उसके अंदर अगरबत्ती आदि धूप बत्ती लगानी है। पूजा की सुंदर थाली तैयार कर दी, पंचामृत तैयार कर दिया, और ओम मंगला गौरीयै नमः, महिलाओं को विशेष श्री मंगला गौरीयै नमः, इस श्लोक को, इस नाम मंत्र को बोलते हुए उसका पूजन करना है। गणपति महाराज का पहले पूजन करना है। गणपति को प्रसाद, पुष्प, फल आदि करना है अर्पण, और उसके बाद में मां गौरी का पूजन करना है। स्वयं को बिंदी लगाना है, और मां गौरी का पूजन करते वक्त ओम मंगला गौरीयै नमः, या आपको साधारण श्लोक है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते, इस श्लोक का बार बार पाठ करना चाहिए। या माता जी का, कुल देवी जगदम्बा का कोई स्तोत्र हो तो उसको भी आप बोल सकते हैं, या मैं आपको एक श्लोक बताता हूं उसको आप बोल सकते हो। कौन सा श्लोक है? कुमकुमा गुरुलिप्तांगा शर्वा वर्णभूषिता नीलकंठ प्रियां गौरीं वंदेहम मंगलाहम, वंदेहम मंगला वयाम, यानी हम मंगला गौरी का ध्यान करें, मंगला गौरी का पूजन करें और मंगला गौरी का अर्चन करें। भगवती को शुद्ध जल से स्नान कराना, पंचामृत से स्नान कराना, और उसके पश्चात मंगला गौरी को
16 बिंदियां लगाना है। मस्तक के ऊपर, चरणों में, चारों हाथ को, भगवती के 8 हाथ है, 8 हाथ को चरणों में, कंठ पे, उस प्रकार से 16 बिंदियां भगवान भगवती को अर्पण करना है। 16 प्रकार से पुष्प या 16 पुष्प गुलाब के मिल जाए तो, या अन्य अन्य पुष्प मिल जाए तो 16 पुष्प भगवती मंगला गौरी को अर्पण करना है। 16 माला अर्पण करनी है, 16 बिल्वपत्र अर्पण करना है, 16 वृक्ष के पत्ते, यानी किसके पत्ते, बेलपत्र, अर्क के पुष्प, धतूरा के पुष्प 16 की मात्रा होनी चाहिए, माता जी को अर्पण करना है। 16 प्रकार के प्रसाद, 16 पेड़े आदि, 16 प्रकार के फल, 16 प्रकार के पुष्प तो आ गया, फिर जीरा, धनिया, 16 सुपारी, 16 पान, 16 इलायची, इस प्रकार के 16 की मात्रा में भगवती गौरी को अर्पण करना है। और उसके बाद में भगवती से प्रार्थना करनी है, विशेष अर्घ्य प्रदान करना है। कुमकुम, चंदन, चावल, पुष्प, दक्षिणा और एक नारियल का फल लेकर भगवती मंगला गौरी से प्रार्थना करनी है कि हे मंगला गौरी, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे जीवन के अंदर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करावे, हमारे जीवन के अंदर सुख और समृद्धि की, पुत्र और पुत्रादि की प्राप्ति हमें करानी चाहिए। अब यह मंगला गौरी व्रत जब हम फल अर्पण करते हैं तो ओम मंगला गौरीयै नमः विशेष अर्घ्यम समर्पयामि, यह बोलते हुए भगवती मंगला गौरी को चढ़ाना चाहिए। अब मंगला गौरी व्रत इस वर्ष कब कब है? 29 जुलाई को प्रथम, फिर 5 अगस्त, फिर 12 अगस्त और फिर 19 अगस्त को मंगला गौरी का व्रत है। और देखिए, जिनके जीवन के अंदर समस्या आती है, पति पत्नी से अनबन होती है, तो विशेष करके खीर का भोग भी मंगला गौरी को लगाना है। इस प्रकार से मैंने एक मंगला गौरी कथा का वीडियो भी बनाकर YouTube पे डाला हुआ है, और कथा श्रवण करनी चाहिए। तो कथा यदि आपके पास में पुस्तक हो तो अच्छी बात, अन्यथा मेरे YouTube चैनल पे मंगला गौरी व्रत की कथा का एक वीडियो है, उसको आप सुनकर अंत में मंगला गौरी की आरती करना, क्षमा याचना करना और प्रसाद ग्रहण करना। इस प्रकार से करोगे तो जीवन के अंदर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी और पुत्र पौत्र आदि समृद्धि जीवन के अंदर प्राप्त होगी। इसलिए महिलाओं के लिए विशेष अखंड सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, जीवन साथी की उन्नति के लिए और परिवार के अंदर पुत्र पौत्र आदि की अभिवृद्धि के लिए प्रत्येक महिलाओं को मंगला गौरी व्रत करना चाहिए, और उससे आपको मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अस्तु। जय श्री राम।